नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित किया। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। इससे हमारे किसानों, मध्यम और गरीब परिवारों और आदिवासियों को फायदा होगा। हमारी संस्कृति में सूर्य का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक से समझाया कि जो उपासना के योग्य सूर्य है वे हमें पवित्र करें। सूर्यदेव की इस ऊर्जा को आज पूरा देश महसूस कर रहा है। रीवा में ऐसा ही एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश भविष्य में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर में पिछले एक सप्ताह में गिरावट आई है। इस दौरान 2053 पॉजिटिव प्रकरणों में 22 की मृत्यु हुई, जो 1.1% है। प्रदेश में कोरोना के इलाज की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना का प्रत्येक मरीज स्वस्थ होकर घर जाए। अभी तक प्रदेश में 12,481 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। वे यहां पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम इससे पहले यहां पर मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता भी जता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश विकास दुबे का आज सुबह कानपुर के पास एनकाउंटर हो गया। उसके मारे जाते ही मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से घमासान मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि जिसका शक था वह हो गया। अब राजनीतिक राज पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। उसके सरेंडर से लेकर एनकाउंटर तक की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि राक्षस विकास दुबे मारा गया। उसने देवेंद्र मिश्रा जैसे ईमानदार डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की थी। इससे पहले उमा भारती ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर लिखा था कि अब 3 बातें रहस्य की परत में हैं। इन सवालों को लेकर उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए थे। इधर अब तक इस मामले में मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी और उसके नेता चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले में सिर्फ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ही जवाब दिया है। उन्होंने दिग्विजय के ट्विटर पर कहा कि वह खाली बैठे हैं, ऐसे में उनके पास ट्वीट करने के अलावा काम क्या है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर काम करते हुए आरोपी को यूपी पुलिस को सौंपा था। उसके बाद की जिम्मेदारी उनकी थी। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस जवानों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार को सुबह एनकाउंटर मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी, लेकिन शहर से 17 किलोमीटर पहले बर्रा थाना क्षेत्र में काफिले की एक कार पलट गई। विकास ने पुलिस टीम से पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। विकास के फरारी के करीब 20 घंटे महाकाल बाबा की नगरी में बिताए थे। इस दौरान कई नाटकीय मोड़ नजर आए। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की शुक्रवार को जुबान फिसल गई। सांसद ने जहां यूपी में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को दुबे जी कहकर संबोधित किया, इतना ही नहीं वह विकास की जगह संतोष दुबे भी कह गए। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मंत्री तुलसी सिलावट दुबे की जगह गलती से प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समाज के लिए कलंक कहते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इसे एडिट वीडियो बताकर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। राजधानी भोपाल में पुराने शहर के इब्राहिमगंज को 7 दिन के लिए लॉकडाउन करने के जिला प्रशासन के फैसले के बाद व्हाट्सएप पर ऐसी अफवाहें शुरू हो गई हैं कि पूरे भोपाल को 7 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। इस पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावलिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। यह आदेश केवल इब्राहिमगंज क्षेत्र पर लागू है। पूरे भोपाल में सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के बीना से गुना की तरफ जाने वाले रेलवे ट्रैक पर आज दोपहर महादेव खेड़ी स्टेशन पर 2 रेल इंजनों में भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों इंजन पटरी पर दौड़ने लगे। वॉशिंग यार्ड में खड़ा इंजन टक्कर बाद आगे बढ़ गया। यह देख रेलवे स्टाफ भी उनके पीछे भाग गए। वह आगे पटरी के एंड पॉइंट को उखाड़ते हुए आगे निकल गया। स्पीड कम होने के कारण बिजली के पोल से टकराकर रुक गया। उसके पीछे पीछे आया दूसरा इंजन पहले इंजन से पीछे से टक्कर मारते हुए रुक गया। अवैध गुटखा और सिगरेट के कारोबार में 512 करोड़ रुपए की कर चोरी करने वाले किशोर वाधवानी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के दायरे में दिल्लगी नामक सुपारी का ब्रांड भी आया है। यह ब्रांड पर भी टैक्स के 150 करोड़ रुपए बकाया है। जांच में इस बात का पता चला है कि यह सुपारी किशोर वाधवानी परिवार के सदस्यों द्वारा ही बनाई जा रही थी। गैंगस्टर विकास दुबे के मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े जाने के बाद से प्रदेश की पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इलाहाबाद के कुख्यात डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खास गुर्गे मोहम्मद अख्तर को पुलिस ने शुक्रवार को शहडोल के कोनी में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अख्तर पर इलाहाबाद में अलग अलग थानों में 12 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। मानव तस्करी और दुष्कर्म मामले में आरोपी जीतू सोनी अभी तुकोगंज थाने में पुलिस रिमांड पर है। टीआई निर्मल श्रीवास ने बताया कि जीतू से
होराइजन अपार्टमेंट में फ्लैट मालिकों के साथ हुई धोखाधड़ी और होटल बेस्ड वेस्टर्न में निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ की जा रही है। होराइजन के जिन लोगों के रजिस्ट्री और दस्तावेज पुलिस को जब्त करने हैं, उसे लेकर उसने कहा कि दस्तावेज उसके अखबार के दफ्तर में थे, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया है। लॉकडाउन के बाद अब किचन 10% तक महंगा हो गया है। दरअसल तेल चावल के साथ दालों के भाव बढ़ गए हैं। वहीं खुली सामग्री की तुलना में पैक्ड सामग्री भी महंगी हो गई है। आटे के दाम में जरूर 20% तक की कमी आई है, लेकिन सब्जियों में टमाटर, आलू और प्याज भी महंगा मिल रहा है। प्रदेश में जून में तो झमाझम बारिश हुई, लेकिन जुलाई में बहुत कम पानी गिरा। ऐसे में अब गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार का दिन इंदौर की अपेक्षा ज्यादा गर्म रहा। यहां पर दिन का पारा 33.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा, जबकि इंदौर में यह सामान्य से 1 डिग्री कम 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जबलपुर में 34.3 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में सबसे गर्म 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही शहरों में तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। भोपाल में भी रात का तापमान 1 डिग्री अधिक 25.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।